जनपद जौनपुर के जमैथा गांव में बाबा परमहंस के मंदिर पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, वहां के लोगों ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा। आइए आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि जनपद जौनपुर का एक ऐतिहासिक गांव जमैथा है और यहां पर आज मेले का आयोजन है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मेले का क्या महत्व है और जमैथा जैसे ऐतिहासिक गांव में इस पूरे मेले का क्या औचित्य है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जमैथा के इस मेले का क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो भैया आप अपना नाम बताइएगा। अखिलेश सिंह। बताइएगा कि किस प्रकार से इस मेले का आयोजन शुरू हुआ, किस पर्व पर। इस मेले का आयोजन अब ये भैया दूज पे ही माना जाता है, क्योंकि बाबा परमहंस की समाधि जो है उसी दिन ली गई थी। इसमें मेनली ये था कि एक बार हुआ क्या कि बाबा परमहंस जब जीवित थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, तो उनके नाभि में उन्होंने आग जलाया था और पूरा अग्नि समाधि ली थी। तो पूरा अंग्रेज़ प्रशासन उस समय आया था कि उसको बुझाया जाए, लेकिन वो जैसे जैसे गोमती का पानी उनको डालने लगे तो लौ बढ़ती जाने लगी। अच्छा। फिर सारे प्रशासन मिल के उसके बाद उनका जो है चरण स्पर्श किए हैं। उसके बाद बाबा ने फिर वो आग बुझाया है और उसके बाद उन्होंने समाधि ले। उसी के बाद से इस दिन आयोजन मेले का शुरू हो गया। तो बड़ा ही यहाँ के और ये तब से अंग्रेजों के शासन से लेकर आज तक इससे ज़्यादा ही भीड़ होती जा रही है। यहाँ के जो मंदिरों का देख रहे हैं, पूरे मंदिर का बड़ा ही अच्छा जी कायाकल्प हुआ है। ये कायाकल्प किसकी मदद से किया गया? ये कायाकल्प गांव वाले भी पूरी मदद करते हैं, प्रधान जी भी पूरी मदद करते हैं, मतलब गांव के ही लोग सारे मिलके। अच्छा। और अब प्रशासनिक सहयोग भी मिलने लगा। प्रशासनिक सहयोग भी मिलने लगा। क्या ये एक मानी जा सकती है बात कि जमैथा के इस गांव को जी और इस क्षेत्र को पूरे जहाँ पर ये मंदिर है, इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए जौनपुर का? मेरे ख्याल से घोषित योगी जी करने वाले हैं और बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छी संख्या में। हाँ, आप देख सकते हैं क्राउड। और ये केवल जमैथा गांव की क्राउड नहीं है, ये बनारस से लेके आसपास के जितने ज़िले हैं सब इस जन्मभूमि को मानते हैं और आते हैं मेला देखने। तो अब हम और भी साथी हैं हमारे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मेले के आयोजन में सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती है? देखिए, इस पूरे मेले के आयोजन में बाबा का दर्शन मेन माना गया है, क्योंकि यमदग्नि ऋषि का ये स्थान भी रहा है और सामने जो है कि माता रेणुका का भी मंदिर रहा है, इसलिए ये पवित्र स्थल है। और आज ही के दिन 2 जगह मेला लगता है, एक हमारे गांव जमैथा में और दूसरा मथुरा वृंदावन में। अच्छा। हाँ, यम द्वितीया के दिन 2 जगह ही बस पूरे भारतवर्ष में मेले का आयोजन होता है। बड़ी ऐतिहासिक। जो कि मैं, हाँ जी। और इस मंदिर के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो ऑलरेडी इतिहास हमारा बताता ही है इसके बारे में कि इतिहास के पन्ने में यहाँ दर्ज है कि रामचंद्र जी यहाँ आए थे और यमदग्नि महाराज का आशीर्वाद यहाँ लिए ऋषि का। उसके बाद फिर बगल में यहाँ राम घाट है, वहाँ वो रुक के स्नान भी किए हैं। तो अपने आप में ये अलौकिक स्थान है। क्या ये बात मानी जा सकती है कि इतना प्यारा इतिहास होने के बावजूद इस गांव को प्रशासनिक तौर पर हाशिए पर रख दिया गया, मतलब एकदम निगलेक्ट कर दिया? जी, इसको तो हम मानेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है कि इस मंदिर का इतिहास मिलता है। हाँ। लेकिन तब से लेके आज तक अगर देखा जाए जिस स्थान पे ये मंदिर की स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन इनकी अपनी गरिमामयी स्थिति खुद हम लोग गांव वाले इतना मानते हैं कि यहाँ कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। अच्छा। कि आपको शायद न पता हो कि पहले जौनपुर जो है, हाँ, इस ज़िले का नाम नहीं था, इस पूरे ज़िले का नाम ही यमदग्निपुर था। पता है। उसके बाद जूना खां जब आया मुगल साम्राज्य, तो जूनापुर हुआ, बाद में अपभ्रंश होकर जौनपुर होता गया। तो यहाँ का इतिहास यही है कि महर्षि जमदग्नि यहाँ पे थे, उनकी तपोस्थली है। उनके पुत्र परशुराम भी थे और उनकी परशुराम जी की माता जी रेणुका देवी थी। और किसी बात और जिन्होंने परशुराम जी
ने अपनी माता जी पिताजी के आज्ञा से अपने माता जी खंड खंड किए हैं और उसके बाद पिताजी से आग्रह किए हैं कि उनको जो है जोड़ दीजिए। फिर उन्होंने उनको अखंड किया, सारी तरह जोड़ के अखंड माता का मंदिर है सामने। तो ये वास्तव में बहुत ही दैवीय जगह है। हाँ, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से देर हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अब आ रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से हाँ, योगी जी सरकार है तो अब अपेक्षा कर सकते हैं ये भी पर्यटन स्थल घोषित होगा। और इसकी जो है अब तो पुल वगैरह भी बन गए हैं और डीएम साहब के आदेश के अनुसार या उनके लोगों ने सुना है कि ग्राफिंग बन रही है, उसकी ग्राफिंग बन रही है और ये पर्यटन स्थल जल्दी घोषित किया जाएगा। जल्द ही घोषित किया जाएगा। यहाँ पर और लोगों से जानने की भी हम कोशिश करेंगे। भाई साहब कुछ बोलेंगे? वैसे भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलने की कोशिश काफ़ी कम की जा रही है। खैर यहाँ पर और लोग मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई और मिलता है आपको हम लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मंदिर का जो एक प्यारा इतिहास है और इसके पीछे का जो रहस्य है वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि इस मंदिर के बारे में जो बातें कही जाती हैं वहाँ पे हम ये भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बाबा परमहंस यहाँ 1904 में आए थे और यहाँ अपने नाभि से जो है अग्नि प्रज्वलित करके अपनी शरीर को जो है नष्ट किया, समाधि लिए हुए हैं। और तब से जो है यहाँ पे मेला और नहावन का आयोजन हुआ और यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान पूजन करते हैं बाबा के। और बाबा परमहंस जी महाराज जी का आश्रम है और ये इनकी समाधि है। और यहाँ हर्षोल्लास के साथ जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ मेला लगता है। लगभग 20-25 हज़ार आदमी आते हैं। यहाँ प्रशासन भी हमारा सहयोग करते हैं मेला का और गांव के हर एक लोग यहाँ के जो है सपोर्ट करते हैं इस मेला के लिए। तो आइए हम यहाँ पर अंदर दिखाते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में, आपको अंदर तक दिखाते हैं। गर्भगृह में हम लेके आए हैं पंडित जी। और हाँ, थोड़ा सा पहले से रहा करो रेडी इस चीज़ के लिए। आ जाओ पंडित जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास महाराज। मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी। जमदग्नि ऋषि का तपोभूमि है। बाबा परमहंस करीब यहाँ 70-80 साल हो गया। अंग्रेज़ ज़माना में उन्होंने यहाँ पर रहते थे। शरीर उन्होंने पूरा किए और उसके बाद में नाभि से अग्नि प्रकट हुआ। जमैथा के लोग उनकी समाधि चौरसिया सिंह ने, चलो ठीक है, ठाकुर चौरसिया सिंह बाबा परमहंस जी का निर्माण कार्य कराए। और उसके बाद में श्रीवास्तव जी अभी बताइए। डॉक्टर विनोद सिंह एक बार दिखा दें। मंदिर का जो है कायाकल्प इस समय चल रहा है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर शिवाश्रय सिंह जी। डॉक्टर विनोद सिंह वही वाला डॉक्टर जो जी सावित्री नर्सिंग होम। हाँ, सावित्री नर्सिंग होम जी। और उनके सहयोग से और पूरे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जो मंदिर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। डॉक्टर विनोद सिंह के बारे में कहा जाता है कि गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। जी जी जी। ये पूरी सच्चाई है। क्या क्या कार्य किए उन्होंने? उन्होंने सामाजिक जो है और आर्थिक तमाम लोगों का आर्थिक सहयोग हर तरह से जो है। मंदिर से थोड़ा बाहर चलिए तो कुछ और बातें हैं जो मंदिर के अंदर हम नहीं कर सकते। पवित्र स्थल है। देखिए एक व्यक्ति हमें यहाँ पर ऐसे मिले हैं जिन्होंने यहाँ के डॉक्टर साहब के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी है और चाहिए। चूँकि हम इनको जानते नहीं हैं, रैंडम मिले हैं, तो डॉक्टर विनोद सिंह के बारे में वो बातें बताइए जो और लोग नहीं जानते। सर ऐसा है कि मैं यहाँ प्रॉपर्ली बिलोंग नहीं करता हूँ। हाँ। मेरा ननिहाल है। अच्छा। मेरे मामा जी वो ठीक है। क्या क्या बता सकते हैं? मैं ये बता सकता हूँ कि वो सामाजिक, आर्थिक और भी जो है राजनीतिक पहलू से तो बिलोंग करते नहीं हैं। हाँ, जनहित के कार्य, ऐसे तमाम प्रकार के कार्य। उनके हॉस्पिटल में कोई जाता है तो दवाई वही ऑफ करते हैं? हाँ, ऑफ करते हैं जी। आर्थिक सहयोग भी करते हैं, ऐसा नहीं। जबकि मैं ये जानता हूँ कि उनका जो है एक रिलेशन भी है। वहाँ हम लोग गए थे। अब माननीय जयंत सिंह ताहिरपुर, उनके लड़के की शादी उन्हीं के। ठीक है, वो तो मान लीजिए पारिवारिक चीज़ें हैं। शादी उदी के बारे में हम क्या बताएं? बताइएगा कि क्या कार्य करते हैं वो गाँव में? गांव में काफ़ी विकास कराते हैं। उनका हमेशा सोच रहता है कि हमारा गांव जो है उज्जवल रास्ते पर चले और यहाँ की जो है शिक्षा का विकास हो। यहाँ के हर एक बच्चा जो है अच्छे पद पर नौकरी करे और अच्छी
भावनाएं यहाँ का हो, यहाँ गंदी राजनीति ना हो, सारी अच्छाइयाँ जो है डॉक्टर साहब के अंदर है और हमेशा उस पर काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मंदिर प्रांगण के इतिहास के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब इस गांव के विकास की जिम्मेदारी वो सामने से लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन तथ्य निकल कर सामने आया, एक बेहतरीन पहलू निकल कर सामने आया है कि इस ऐतिहासिक गांव में ऐसे भी व्यक्ति हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए ATA न्यूज़ जौनपुर। मैं शिवम उपाध्याय।